हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। सो बच्चों, कॉलम 1 में गिवन है क्वांटिटी एंड कॉलम 2 में इससे रिलेटेड एसआई यूनिट को हमें मैच करना है। तो हमें ए एंट्री गिवन है कॉलम 1 में सरफेस टेंशन। सो बच्चों, सरफेस टेंशन इज अ बेसिक फिनोमेना ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सो सरफेस टेंशन को सपोज हम डिनोट करते हैं T से, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। सो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा लिक्विड के फ्री सरफेस पर, मान लेते हैं दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इस पर हमें ड्रॉ कर लेते हैं इमेजिनरी लाइन जिसकी लेंथ है L। सो जो भी टेंजेंशियल फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस एक्ट होगा, दैट विल बी फोर्स बाय लेंथ। सो इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर। सो करेक्ट आंसर फॉर ए एंट्री विल बी एंट्री नंबर 4। तो ए का आंसर आ जाता है 4। देन है बच्चों हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज शोन बाय ईटा। सो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए अगर हम यूज कर लें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी which says that eta is equal to viscous drag divided by area multiplied by the velocity gradient. So यहाँ से force divided by area के प्लेस पर हम लिख सकते हैं pressure and velocity gradient के लिए हमें dimensions मिलेंगे L_T-1 divided by L1. It means T-1. सो जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, दिस विल बी डेवलपिंग द यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकेंड। तो प्रेशर की यूनिट आ जाएगी हमारे पास में पास्कल, और यहाँ जो टाइम आया है उसकी यूनिट आ जाएगी सेकेंड। सो द यूनिट एज अ होल विल बी पास्कल सेकेंड। सो बी एंट्री का आंसर आता है 3 इन कॉलम 2। अब देखते हैं बच्चों एंट्री नंबर सी विच इज वॉल्यूम फ्लक्स। Volume flux means the rate of flow of liquid. It means volume of liquid per unit time. So इसके लिए हमें यूनिट मिलेगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो C का आंसर मिलेगा 1। देन है बच्चों D which is angle of contact. So as we know एंगल तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट इसकी SI यूनिट होती है रेडियन, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो हमें डी का आंसर मिल जाता है सेकेंड। सो बच्चों, हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज 4 3 1 2 विच इज पॉसिबल इन ऑप्शन नंबर 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। थैंक यू।